नमस्कार, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद जी। आज आगे बात करने से पहले एक बात कर लेते हैं कि हर बात के पीछे दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे किस वे में लेके सोचते हैं, नेगेटिवली या पॉजिटिवली। अगर हमारे जहन में नेगेटिविटी ही भरी हुई है तो कोई अगर हमारी अच्छाई भी कर देगा, कोई दो बातें हमारे लिए अच्छी भी बोल देगा, तो हमें यही लगेगा कि सामने वाला हमारी टांग खींच रहा है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। किसी ने मुझसे पूछा कि एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हाउ टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। तो बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मुझे समझ आती गई कि मैं 300 गज के छोटे से घर में रहूं या 3000 गज के बंगले में रहूं, तन्हाई का एहसास एक सा ही होगा। और आखिर में मुझे पता लगा कि अगर मैं बिजनेस क्लास में सफर करूं या इकोनॉमी क्लास में, मैं अपनी मंजिल पर उसी वक्त पर पहुंचूंगा। और इस बात का जीता जागता मिसाल हमारे बीच बिल गेट्स हैं। उन्होंने कभी भी बिजनेस क्लास में सफर नहीं किया, हमेशा इकोनॉमी क्लास में सफर किया है। वो अलग बात है कि आजकल वो अपने प्राइवेट जेट में ही सफर करते हैं, लेकिन जब भी उन्होंने बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अपन कहें तो उन्होंने इकोनॉमी क्लास में ही सफर किया है। फ्रांस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, ब्रांडेड चीजें मार्केटिंग की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होती हैं, जिनका मकसद तो अमीरों से पैसा निकलवाना होता है, मगर गरीब इससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। क्या ये जरूरी है कि मैं आईफोन उठाकर फिरूं? क्या तभी लोग मुझे समझदार समझेंगे? क्या ये जरूरी है मैं रोज मैक या KFC खाऊं ताकि लोग ये ना समझे कि मैं कंजूस हूं? क्या ये जरूरी है कि मैं रोजाना उठना बैठना दोस्तों के साथ सीसीडी में करूं ताकि लोग ये समझे कि मैं खानदानी रईस हूं? क्या ये जरूरी है कि एडिडास और नाइकी के कपड़े पहनकर ही मैं जेंटलमैन कहलाऊंगा? नहीं यार, मेरे कपड़े आम दुकानों से खरीदे हुए ही होते हैं और मैं खाना खाने के लिए कभी कभी ढाबों पर भी बैठ जाता हूँ। अपनी सीधी सादी जुबान बोलता हूँ, चाहूं तो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैंने ऊपर कहा। लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मेरे एडिडास की खरीदी गई शर्ट की कीमत में पूरे हफ्ते का राशन ले सकते हैं। मैंने ऐसी फैमिलीज देखी हैं जो मेरे एक मैक बर्गर की कीमत में सारे घर का खाना बना सकते हैं। मैंने यहाँ से राज पाया है कि पैसे सब कुछ नहीं होते। जो लोग किसी के आउटलुक से उनकी कीमत लगाते हैं वो फौरन अपना इलाज करवाएं। इंसान की असल कीमत ना उसका व्यवहार होता है, उसके संस्कार होते हैं, उसकी वे ऑफ टॉकिंग होती है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, उसकी हमदर्दी होती है, उसका भाईचारा है। छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को दूर तक जाने नहीं देती। मिलेनियम लीडर्स इन 2023 will not be those who will create a number set, but will be those who will create a mindset behind the number set. मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने को यारो, जिस दिन मनस्थिति बदली उसी वक्त परिस्थिति बदल गई। परिस्थिति नहीं बदलनी है, मनस्थिति बदलनी है। You don't lead your life, sir. Your patterns are leading your life. Come again. You don't lead your life, sir. Your patterns are influencing your decision. हमको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? रियल सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या होता है? एक इंसान को मोटिवेशन कहाँ से आता है? कुछ लोग कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन से, हैप्पीनेस ऑफ अचीवमेंट से, कुछ लोग कहते हैं सक्सेस से, कुछ लोग कहते हैं मनी से। इज मनी वॉज द मोटिवेशन? कई लोगों का इसका आंसर यस होगा, बट मनी इज नॉट द हाईएस्ट मोटिवेशन। इज सक्सेस इज योर मोटिवेशन? जब तक सक्सेस आएगा आप मोटिवेटेड हैं। जिस दिन सक्सेस चला गया आपका मोटिवेशन भी चला जाएगा। मोटिवेशन शुड नॉट बी आउटसाइड इन, इट शुड बी इनसाइड आउट। मोटिवेशन शुड नॉट बी आउटसाइड इन, इट शुड बी इनसाइड आउट। जब भी मोटिवेशन एक्सटर्नल सोर्सेस पर डिपेंड करता है आप इतिहास नहीं रच पाएंगे। क्या बोला मैंने? जब भी मोटिवेशन एक्सटर्नल सोर्सेस पर डिपेंड करता है आप इतिहास नहीं रच पाएंगे, क्योंकि आपसे जब सोर्स ही छीन लिया समझ लो आपका मोटिवेशन भी चला गया। असली सोर्स मोटिवेशन का होता है आपका बिलीफ सिस्टम।
हमारे अंदर का बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम आदमी को कुछ भी करने को तैयार कर देता है, कुछ भी करने को तैयार कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, छोटे हाथी का बच्चा बड़ा शैतान होता है, उसको चेन से महावत बांध देता है। वो चेन तोड़ने की कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, उसके घाव हो जाता है, खून निकल आता है, मगर वो चेन नहीं तोड़ पाता। धीरे धीरे हाथी का बच्चा बड़ा होता है, विशाल हाथी बन जाता है। अब उसको जूट की रस्सी से बांध दिया, बांस की बल्ली के साथ खड़ा कर दिया। अब अगर पांव भी खींचेगा ना तो बल्ली बाहर आ जाएगी, लेकिन वो रस्सी को तोड़ पाता है? नहीं। इट इज देयर बिलीफ सिस्टम। आज के टाइम में डॉक्टर जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलते हैं ना, भैया आप ये दवाई खा लो, 2 दिन में ठीक हो जाओगे, ये तुम्हारे लिए अमेरिका से मंगवाई हुई दवाई है, 2 दिन में ठीक हो जाओगे। वो भैया बोले, अच्छा ऐसा है, दवाई खाते ही 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, क्या बात है। तो उसने उस बिलीफ सिस्टम से वो दवाई खाई और 2 दिन में ठीक भी हो गया। अब क्या वो दवाई थी? नहीं, वो दवाई नहीं थी, वो खोखली गोली थी। इसको बोलते हैं प्लेसबो इफेक्ट। इट इज देयर बिलीफ सिस्टम। ये माइंड इतना पावरफुल है ना, इस माइंड के मदद से आदमी, मैं कहता हूँ, कुछ भी कर सकता है। और यहीं पर अगर अपन एक बंदे को रियल दवाई दे दें फीवर की, और उसे कुछ भी ना बोले, बस दवाई दे दें और वो खा ले, वो पता है क्या सोच के खाएगा? वो यही सोच के खाएगा, चलो खा के देख लेता हूँ, देख लेंगे ठीक होते हैं कि नहीं होते। मीन्स आजकल आदमी बिलीव करके कोई चीज़ नहीं करता कि मैं इस चीज़ से ठीक हो जाऊंगा। आज के टाइम में, कोरोना काल में, आप अगर कोई भी दवाई ले रहे हो, उसके साथ परहेज लेना बहुत ज़रूरी है। वो परहेज क्या है? वो परहेज है आपका पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। अगर आप यकीन करोगे कि ये मुझे पूरी तरीके से ठीक कर देगी, तो वो पक्के काम करेगी। इट कैन ब्रेक यू, इट कैन मेक यू, इट कैन बिकम स्ट्रांगली मेंटल, और यू कैन बिकम मेंटली स्ट्रांग। You can have a hopeless end or you can have an endless hope। आप उस लड़की को जानते होंगे, अरुणिमा सिन्हा, यूपी के गांव से आई थी। कुछ लोगों ने ट्रेन से धक्का दे दिया, दोनों पांव ट्रेन के नीचे आ गए। सारी रात वहीं पड़ी रही, कोई बचाने नहीं आया। 49 ट्रेनें सारी रात में गुजरी वहां से, मगर कोई बचाने नहीं आया। बीच में पड़ी हुई थी, मगर किसी को दिखाई नहीं दी। कीड़े चाट रहे थे उसके कटे हुए पांव को, चूहे खा रहे थे उसकी स्किन को, हड्डियों को। कोई नहीं आया सुबह तक। सुबह हुई, कोई आया, उसे दिल्ली के हॉस्पिटल में लेके आया, और उसको वहां पर आने के बाद पता चला मल्टीपल फ्रैक्चर उसकी पीठ में आ गए हैं, पांव खत्म हो चुका है, सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गई है। प्रोस्थेटिक लेग के साथ उसे चलना पड़ेगा। वहां बैठ के क्या बोली, अगर भगवान तूने मुझे बचाया है तो जरूर इतिहास रचने के लिए। अब तो मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी, अब मैं एवरेस्ट क्लाइंबर बनूंगी। उसके बाद वो मिली बचेंद्रिया पाल से। बचेंद्रिया पाल ने क्या कहा, तूने ऐसी अवस्था में एवरेस्ट क्लाइंब करने का सोच लिया? तू तो एवरेस्ट क्लाइंब कर चुकी है, अब तो दुनिया को तारीफ पता लगना बाकी रह गया है। और जानते हैं, एक एक करके ना केवल उसने माउंट एवरेस्ट, 7 पीक दुनिया की पार कर दी। आज एनडीए गवर्नमेंट ने उसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। मेरे सर कहते हैं, आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। अगर मन से विकलांग हो गया ना, तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया। थैंक यू सो मच।